नेटफ्लिक्स में इंडियन प्रीडेटर का सीजन 2 आ चुका है और इस सीरीज का नाम रखा गया है इंडियन प्रीडेटर द डायरी ऑफ ए सीरियल किलर। तो कैसा लगा ये सीरीज? एक्चुअली ये जो डॉक्यूमेंट्री सीरीज है इंडियन प्रीडेटर के ऊपर काफ़ी मुझे अच्छा लगा। इस सीरीज में 3 एपिसोड है। पहले एपिसोड का लेंथ है 36 मिनट, दूसरे का 44 मिनट और तीसरे का 40 मिनट। बेसिकली ये कहानी है राम निरंजन सिंह अका राजा कोलंदर का। राजा कोलंदर एक ऐसा शख्स है जिसके ऊपर 14 सीरियल किलिंग का 14 इंसानों का सीरियल किलिंग का आरोप था और वो अभी जजमेंट के थ्रू, कोर्ट का जो जजमेंट है उसके हिसाब से वो अभी लाइफ इम्प्रिजनमेंट है। उनको, उनके पत्नी को और उनके साले जो है उन तीनों को लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिला है। लेकिन उनका जो केस है अभी भी कोर्ट में, वह जो फाइनल वर्डिक्ट अभी तक नहीं मिला है, कोर्ट में अभी भी उनका जो केस अभी चल रहा है। बेसिकली कहानी है 14 लोगों के मर्डर के बारे में, जिन 14 लोगों का बहुत ब्रूटली मर्डर किया गया था। इनमें से एक जर्नलिस्ट था जिनका नाम था धीरेन्द्र सिंह, जो बेसिकली उत्तर प्रदेश का एक जो न्यूज़ अखबार होता है आज उनमें काम करते, बहुत ही ऑनेस्ट और ईमानदार एक जर्नलिस्ट थे। तो उनका मर्डर हुआ और उनके मर्डर का जो इन्वेस्टिगेशन जो प्रोसेस है वो पहले गायब हो गए, 2-3 दिन से लापता थे। उसके बाद उनका जो इन्वेस्टिगेशन करते करते वो कहाँ है उन लोगों को पता चला राम निरंजन सिंह अका राजा कोलंदर के बारे में। और धीरे धीरे पता चला कि राजा कोलंदर ही वो सभी मर्डर किया है। राज निरंजन सिंह जो राजा कोलंदर है उन्होंने किया है। और राजा कोलंदर का एक डायरी मिला, उनके एक घर थे, एक फार्म हाउस की तरह एक घर थे जहाँ पे वहाँ से पुलिस को एक डायरी मिला था। वो सर्च जब कर रहे थे उस डायरी में 14 इंसानों का नाम था। उनमें से सभी को, पुलिस के हिसाब से सभी को उन्होंने बहुत ब्रूटली मतलब मर्डर किया था। और मर्डर करने के बाद बॉडी पार्ट्स को अलग अलग जगह फेंक दिए थे। तो इसके लेके ये जो इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस है किस तरह से चलता है ये यहाँ पे दिखाया गया। लेकिन हाँ, इस जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन है इसमें बहुत से लूप्स एंड होल्स के बारे में हम लोगों को इस जो पूरा सीरीज़ से पता चलता है। इसके साथ साथ ये जो सीरीज़ में हम लोग को देखने पड़ेगा राम निरंजन सिंह जो कन्फेस करता है इन फ्रंट ऑफ इस डॉक्यूमेंट्री में, जब 1-on-1 जब बातचीत होता है तो वो कहते हैं मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, मुझे गलत तरह से फंसाया गया है। और ये जो बेसिकली है वो कोल जो ट्राइब, शेड्यूल ट्राइब से वो बिलोंग करते थे और उनका जो पॉलिटिकल एम्बिशन ज़्यादा था, इसी वजह से उनको फंसाया गया है, ऐसा उनका मानना है। लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन से जो आता है यानी पुलिस इन्वेस्टिगेशन से जो उठ के आया है वो ये है कि वो जानबूझ के कोल्ड माइंड से उन्होंने सीरियल किलिंग किया और बहुत ब्रूटली ये किया है। तो इसके लिए उनके मन में कोई पश्चाताप नहीं है। और ये वो जो जानबूझ के ऐसा कह रहे हैं वो मतलब जानबूझ के गुमराह करने के लिए इंसान को ये मीठी मीठी बातें करके उनको मतलब गुमराह कर रहे हैं। तो ओवरऑल ये जो सीरीज़ है इसमें मैं ये कह सकता हूँ पुलिस इन्वेस्टिगेशन में काफ़ी लूप्स एंड होल्स के होने के बावजूद ये सीरीज़ काफ़ी, आप जब देखेंगे पहले आपको कन्फ्यूजिंग लगेगा, धीरे धीरे जैसे कहानी आगे बढ़ता जाएगा आपको सच्चाई पता चलेगा। लेकिन ये सीरीज़ देखने के बाद भी आपके मन में एक प्रश्न रहेगा, मर्डर किया तो किया किसने? क्या राम निरंजन सिंह ने सच्ची में ये मर्डर किया है कि नहीं? और एक चीज़ मैं कह दूँ इसी में कि ये जो सिनेरियो, ये जो मतलब ट्रायल है अभी भी कोर्ट में चल रहा है। उनको जो लोअर कोर्ट से उनको वो यहाँ पे राम निरंजन सिंह को और उनके पत्नी और उनके साले जो है इन तीनों को मतलब कन्विक्टेड वहाँ पे माना गया और वो लाइफ इम्प्रिजमेंट में है। लेकिन उन्होंने उस राय को चैलेंज करके फिर से सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने यहाँ पे फिर से केस डाली है और वहाँ पे ये जो केस है अभी अंडर ट्रायल में है। तो ओवरऑल ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा इस डॉक्यूमेंट्री को जिस तरह से दिखाया गया, दोनों पक्षों को जिस तरह से यहाँ पे दिखाया गया, जितने भी सारे पुलिस इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस किस तरह से हुआ था वो भी बहुत फेयरली यहाँ पे दिखाया गया, जिसमें बहुत सारे लूप्स एंड होल्स थे। इस सीरीज़ का जो बैकग्राउंड म्यूज़िक है वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और इस जो लेंथ है 36 मिनट, 44 मिनट और 40 मिनट बहुत ज़्यादा नहीं है। और जिस तरह से ये हम लोगों को देखने को मिलेगा, हम लोगों को मतलब इस सीरीज़ ख़त्म होने के बाद हम लोगों को ये कंक्लूजन में हम लोग नहीं पहुँच पाएंगे कि ये जो सीरियल किलिंग है इसके पीछे और वो जो मतलब रिपोर्टर है धीरेन्द्र सिंह, उनके मर्डर के पीछे क्या राम निरंजन सिंह 100% वो है, वही क्या मर्डर किए कि नहीं, इसका सवाल का जवाब आपको नहीं मिलेगा। तो ओवरऑल यही था मेरे राय इस जो सीरीज़ है द डायरी ऑफ ए सीरियल किलर, इसके बारे में। अगर अभी तक आप नहीं देखे हो तो नेटफ्लिक्स में जाके आप ज़रूर देखिए इंडियन प्रीडेटर द डायरी ऑफ ए सीरियल किलर।